कदम कदम जिंदगी की जंग है, क्योंकि इस महामारी के दौर में कब सांस अटक जाए और कब जान पर बनाए कहा नहीं जा सकता। आलम यह है कि अब ऑक्सीजन ने भी सरेंडर कर दिया है, लेकिन आज अब हम आपको आंखों देखी वो तस्वीरें दिखाएंगे जो न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल देंगी, बल्कि उस सिस्टम की नींद उड़ा देंगी जिसकी लापरवाही ने आज हमें इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उन्होंने कहा ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ। चीख है, पुकार है, हर तरफ हाहाकार है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से बेटी ने तोड़ा दम। एम्बुलेंस नहीं मिलने से बुजुर्ग की मौत। बदहाली की हैरान करने वाली तस्वीर। अपनों की जब सांस टूटती है तो आवाज नहीं आती है, सिर्फ आह निकलती है उस सिस्टम के लिए जिसने सारी शर्म बेच खाई है। ये दोनों तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद की हैं। जिसमें पहली तस्वीर में दिख रही इस मासूम बेटी की जान सरकारी ट्रॉमा सेंटर की लापरवाही ने ली है। बेटी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली और फिर बेटी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और हद तो तब हो गई जब बेशर्म सिस्टम ने बेटी के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक का इंतजाम नहीं किया। आखिर में इस पिता को अपनी बेटी का शव मोटरसाइकिल पर ले जाना पड़ा। क्या नाम है आपका? शिवनारायण कौन है ये आपकी? लड़की क्या बात हो गई थी? अच्छा, आपको एम्बुलेंस नहीं मिली है? हाँ, ना मिली। कितनी देर के आए हो आप? आधा घंटा करीब। ये सरकारी ट्रॉमा सेंटर का हाल है, जहां ऑक्सीजन से लेकर एम्बुलेंस तक का अकाल है। अब जरा इस दूसरी तस्वीर को देखिए और इस बेटे के दर्द को समझिए, जिसके पिता ने उसके हाथों में एम्बुलेंस के इंतजार के बीच सड़क पर दम तोड़ दिया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। इस बेटे की खता सिर्फ इतनी थी, इसने दम तोड़ चुके सिस्टम से एक एम्बुलेंस की गुहार लगाई थी और 5 घंटे तक ये बेटा अपने बुजुर्ग पिता को लेकर सड़क पर बैठा रहा। और जब एम्बुलेंस नहीं आई तो अपने पिता को रिक्शे में लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ। फिर ये हालत कैसे हुई है यहाँ पे? गाँव में लेटर लगी हुई थी, हम वहाँ से बैटरी वाले में लेके आए। यहाँ उनकी बहन भी आ रही कुर्री से, तब हम उनके पास ले जाएंगे। वो कहीं वो मुश्किल बता रहे बोले वहाँ भर्ती करा देंगे। बैटरी से लेके आए थे ना, तो एकदम घबरा के ठंडे पड़ गए। हमने पानी की बोतल से पानी पिलाने के लिए उन्होंने डाला इसमें देखें। अगर इन दोनों को वक्त रहते एम्बुलेंस और ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद इनकी जान बच सकती थी, लेकिन लापरवाह सिस्टम ने बेहयाई की सारी पराकाष्ठा पार कर दी। न वक्त रहते ऑक्सीजन दी, न एम्बुलेंस। जहां फिरोजाबाद में एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक बुजुर्ग और एक बेटी ने दम तोड़ दिया, वहीं बनारस में एम्बुलेंस संचालक मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। जहां लोकल का रेट 3 से 4 हजार का है, वहीं अगर थोड़ी दूर बढ़ जाएं तो महामारी के दानव 10,000 तक लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। बेकाबू हैं एम्बुलेंस के संचालक। इस वक्त हम लंका क्षेत्र में मौजूद हैं और अब देखिए यहाँ पर आपको लाइन से एम्बुलेंस दिखाई देगी। अगर रेट की बात करें तो बनारस के लोकल में आदमी देख के यहाँ रेट लिए जाते हैं। भले ही एम्बुलेंस के जो चालक हैं वो कैमरे के सामने पूरी बात ना कह रहे हों, लेकिन वाराणसी शहर में अगर आपको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक लिए जाना है तो 3,000 से 4,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर ज़िले के बाहर लिए जाना है तो उससे भी ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन अगर कोई एम्बुलेंस में उपलब्ध है तो उसके भी अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो बड़ा सवाल है ये कि आखिर जो मरीज परेशान हाल हैं उनसे इतने पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। शमशान वाले शैतानों से सावधान। लेकिन ये शैतान मरने के बाद भी लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। काशी में कोविड से मरने वालों के लिए नगर निगम ने मुफ्त अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है, लेकिन इसके बावजूद घाट किनारे शवदाह के लिए लकड़ियों के लिए मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं।
इस वक्त हम हरिश्चंद्र घाट के रास्ते पर मौजूद हैं और आप देखिए ये वो लकड़ियां हैं जो शवदाह के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इन लकड़ियों को देखिए आप, ये वही लकड़ियां हैं जो शवदाह के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। वाराणसी नगर निगम ने आज से ये व्यवस्था शुरू की है कि जो भी मौतें कोविड के कारण होंगी उनका अंतिम संस्कार, उनका दाह संस्कार मुफ्त में किया जाएगा यहाँ पर। और लकड़ियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। हालांकि हमने इस बारे में जो लकड़ियों को बेचने वाले हैं उनसे बातचीत की, उनसे जाना, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोग परेशान हाल हैं। यहाँ पर 3000 से 4000 रुपये प्रति मन तक लकड़ियाँ बेची जा रही हैं और उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में जिला प्रशासन इसके लिए भी कुछ करेगा। वहीं गाजियाबाद में बढ़ती मौत के आंकड़ों को देखते हुए सोमवार रात हिंडन शमशान घाट पर बोर्ड चस्पा कर दिया गया, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि शवों के दाह संस्कार की जगह भर चुकी है, कृपया अन्य शमशान घाट पर संस्कार करें। गौरतलब है कि कोरोना के प्रकोप से शमशान घाट पर शवों का अंबार लगा हुआ है। यही वजह है कि अब शमशान घाटों को ऐसे पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर के शमशान घाट का भी है, जहां पहले 20 से 25 शव आते थे, अब वहीं 60 से 70 बॉडी रोजाना आ रही हैं। पहले के देखते हुए करीब 40 बॉडियां पड़ गई। पहले 40 की स्ट्रेंथ थी, 35-40 की, अब 75-80 की स्ट्रेंथ है। ये शहर की वो आंखों देखी है जिसने न सिर्फ सिस्टम की पोल खोल दी है बल्कि सवाल खड़ा कर दिया है। कोरोना की जंग खुद लड़ो, हमसे उम्मीद मत करो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सोचिए वो तस्वीर कितनी खतरनाक होगी जब एक पिता के हाथों में उसकी बेटी के ऑक्सीजन नहीं मिलने पर उसकी बेटी ने दम तोड़ा होगा, और क्या गुजरी होगी उस बेटे पर जिसका पिता 5 घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार में तड़पता रहा होगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी सांस अटक रही हो, क्योंकि जिसकी सांस चल रही है वो तो सौदेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जीवन रक्षक कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन का सरेंडर, शहर शहर बीमारी का बवंडर। मैं गांधी अस्पताल से बोल रही हूँ कि गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कदम कदम जिंदगी की जंग। डिमांड है हाई, कैसे होगी सांसों की सप्लाई। जिंदा रहने के लिए एकमात्र शर्त है सांस, क्योंकि जब तक सांस है जिंदगी की आस है। लेकिन अब यह आस भी टूटने लगी है, क्योंकि कब किस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाए और कब किसकी जान पर बनाए कोई नहीं कह सकता। मैं गांधी अस्पताल से बोल रही हूँ कि गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गाजियाबाद के अटलांटा हॉस्पिटल में उस वक्त मरीजों की जान हलक में आ गई जब पता चला कि अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। उस वक्त हॉस्पिटल में 90 मरीज थे। हाँ, हमारे पास अभी 1 घंटे की बची हुई है गैस, और प्रशासन का जो कॉल आई थी वो कह रहे थे कि पहुंच जाएगी टाइम सही कॉल गैस आपके पास। तो कब तक पहुंच जाएगी, क्या उम्मीद बताई जा रही है? सर कोई फिक्स तो टाइम नहीं बताया जा रहा, मगर कह रहे हैं कि कोशिश है जल्दी पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ पेशेंट लगभग 90 के आसपास है और सभी कोरोना के हैं। कैसी हालत है सभी की? कुछ सीरियस भी हैं, कुछ सही भी हैं। तो सारे कोविड के? जी। हालांकि बाद में ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया गया, लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां कब सांस अटक जाए कहा नहीं जा सकता।
लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए लगी लंबी कतार। रात से सुबह हो गई लेकिन लाइन खत्म नहीं हुई। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी सांस अटक रही हो, क्योंकि जिसकी सांस चल रही है वो सांसों की सौदेबाजी से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीर राजधानी लखनऊ के आरके ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की है, जहां ऑक्सीजन के लिए जुटी भीड़ ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है, क्योंकि अगर अस्पतालों में सब चंगा है तो ये भीड़ क्यों लगी है। सैकड़ों लोग बीती रात से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने के लिए लाइन में लगे हुए थे, लेकिन दोपहर होते होते लोगों के धैर्य ने जवाब दे दिया और जब लोगों का गुस्सा फूटा तो हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों को बुलाना पड़ा। आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी की तस्वीर देखी कि किस तरह ऑक्सीजन ने सरेंडर कर दिया है। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें देखिए, क्योंकि यहाँ अस्पताल में न बेड है न ऑक्सीजन। हालात ये हैं कि देहरादून के दून मेडिकल अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन बेड खत्म होने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। शासन प्रशासन भले ही ये दावा कर रहा हो कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चरमराने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं इस वक्त देहरादून के यानी कि उत्तराखंड के भी सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून अस्पताल में हूँ। चस्पा कर दिया गया है, ऑक्सीजन बेड नहीं है। यानी कि आप देख रहे हैं कि चाहे शासकीय प्रवक्ता हो या फिर डीएम हो, कोई भी हो, सभी ये कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था है, लेकिन साफ तौर पर जो मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए सबसे बड़े अस्पताल में ये बोर्ड अब लिख दिया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो भी कोरोना के पेशेंट है करीब उन्हें ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन सबसे बड़े अस्पताल में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले यहाँ पर वो आए थे, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे, लेकिन फिलहाल अभी सरकार यहाँ पर ऑक्सीजन बेड को उपलब्ध कराने में भी फेल नज़र आ रही है। हालात यही नहीं है, अगर हम बात करें अस्पतालों की तो लगातार ये हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में एक जनरल बेड भी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अगर जो भी जिसकी भी यहाँ पर डेथ हो जा रही है उनसे करीब 10,000-16,000 रुपये लिए जा रहे हैं उनको उनके शव का दाह संस्कार करने के लिए। तो इस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से उत्तराखंड में ध्वस्त हो चुकी हैं। चाहे हम बात करें कितने भी शासन प्रशासन के दावे हों, वो बिल्कुल खोखले हैं। और एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है कि सबसे बड़े अस्पताल में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि ऑक्सीजन बेड नहीं है। पहले सांसों की सौदेबाजी, अब रेमडेसिविर की चोरी। अब तक लोग ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केट कर रहे थे, लेकिन अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जीवन रक्षा कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी करने लगे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी के जिला अस्पताल के सर्जिकल स्टोर से रेमडेसिविर के 7 इंजेक्शन चोरी होने की घटना से हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल के सर्जिकल स्टोर से 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन आज चोरी हो गया है। सुबह जब अस्पताल के कर्मचारी आए और उन्होंने देखा कि अस्पताल के जो सर्जिकल वार्ड है वहाँ की कुंडी टूटी हुई है और कुंडी तोड़कर किसी शातिर ने 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, कुंडी टूटी हुई है और इससे साफ जाहिर है कि रात में कोई शातिर यहाँ पर आया है और रेमडेसिविर के 7 इंजेक्शन चोरी कर लिया है। ये वही रेमडेसिविर इंजेक्शन होता है जो इस समय जीवन रक्षक कहलाता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर प्रदेश सरकार पहले ही रासुका के तहत कार्रवाई करने के आदेश दे चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर अस्पताल के अंदर से रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी हो जाएं, वो भी सीसीटीवी कैमरे के बीच, तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वो एक तरफ कोरोना से जूझ रहे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग जो है वो मारामारी कर रहे हैं। आज एक ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें सामने आई जो ना सिर्फ हैरान करने वाली है, क्योंकि आगरा में तीमारदारों ने उन डॉक्टरों पर ही हमला बोल दिया जो मरीजों का इलाज कर रहे थे। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या हम ऐसे इस बीमारी से लड़ेंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर को तीमारदार यूं पीटने लगे तो इलाज कौन करेगा। महामारी के बीच मारामारी,
क्या ऐसे सही होगी बीमारी? अस्पताल में तोड़फोड़, गुंडागर्दी की मची होड़। ये 3 तस्वीरें महामारी के बीच उस मारामारी की हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसमें सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आगरा के लोटस अस्पताल से सामने आई, जहां अस्पताल में भर्ती मरीज की तबीयत बिगड़ने पर तीमारदारों ने अस्पताल के डॉक्टर और नर्स को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप तीमारदारों की गुंडागर्दी देख सकते हैं, कैसे हाथ में लोहे की रॉड से अस्पताल में तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन गुंडागर्दी की हद तो तब पार हो जाती है जब बदमाश नर्स को पीटना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति पीछे से नर्स के सिर पर हेलमेट मार देता है, जिसके बाद नर्स जमीन पर गिर जाती है। पर इन बदमाशों की गुंडागर्दी खत्म नहीं होती। कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीटाई ने किया है। एक व्यक्ति को रॉड से भी न मारा है। स्टाफ मतलब नर्सेज और उनके साथ मारपीटाई हुई है। इसी संबंध में थाना क्षेत्र हरिपर्वत पे 147, 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी जो है इसमें जो भी व्यक्ति वांछित है उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या डॉक्टरों से इस तरह से इलाज कराया जाएगा, और अगर किसी मरीज की तबीयत बिगड़ गई तो क्या ऐसे डॉक्टर और नर्सों को पीटा जाएगा? क्योंकि इस महामारी में डॉक्टर और नर्स ही सबसे बड़े योद्धा हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में इन बदमाशों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि कोई कानून को हाथ में लेकर खिलवाड़ न कर सके। आगरा के लोटस हॉस्पिटल में आज मरीज के परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की है और उसमें एक महिला सुरक्षाकर्मी को गंभीर चोट आई है। हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से थाना हरिपर्वत में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तमाम डॉक्टर स्टाफ है, पूरा मेडिकल स्टाफ हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, एग्जैक्ट घटना क्या रही, कैसे अचानक ये सारे लोग वायलेंट हो गए और इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया? मैं डॉक्टर रामेश शर्मा, आईसीयू देखता हूँ। पेशेंट की जैसे हम सुबह के टाइम अपने पेशेंटों के अटेंडेंट को बुला के बात करते हैं कि पेशेंट की स्थिति क्या है, गंभीरता बताते हैं या उसकी अच्छाई, दोनों चीज़ें नेगेटिव बताते हैं। उस पर हमें बुलाया। उनमें पेशेंट के अटेंडेंट, परसों पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था और उसकी अपेंडिक्स फट गई थी, जिस कारण से उसको लेप्रोटोमी करा गया था। कल पेशेंट की स्थिति गंभीर होने पर उसको आईसीयू में रखा गया, शिफ्ट किया गया। उसके आज सुबह घर वालों को बुलाया गया, उसको बताया गया कि पेशेंट की स्थिति गंभीर है, ये कभी भी इनकी जान जाने खतरा भी हो सकता है और ये वेंटिलेटर पे भी आ सकते हैं। इस कारण से वो अचानक से 40-50 लोगों का एक गुत्था सा आके जब समझा रहे थे तभी मारापीटी स्टार्ट कर दी है और हमारे काफ़ी डॉक्टरों को, नर्सिंग को, वार्ड, खासकर जो गार्ड्स हैं उनको बहुत चोटें आई हैं। आगरा की तरह ही तीमारदारों का हंगामा फतेहपुर के जिला अस्पताल में भी देखने को मिला। हालांकि वहां गनीमत रही कि बात मारपीट तक नहीं पहुंची, लेकिन जिस तरीके से तीमारदार हंगामा कर रहे थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। दरअसल मरीज के परिजनों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि 3 मशीनों में से 40 से 50 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। रामपुर में नर्स ने मारा डॉक्टर को थप्पड़, लेकिन जो कसर फतेहपुर में रह गई वो रामपुर में पूरी हो गई। लेकिन यहाँ तीमारदार नहीं बल्कि एक नर्स ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक नर्स कागज लेकर डॉक्टर के पास जाती है। शुरुआत में वाद विवाद होता है, लेकिन तभी अचानक नर्स का पारा चढ़ता है और वो डॉक्टर को थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हंगामा शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि यह मामला रामपुर जिला अस्पताल का है, जहां सोमवार देर शाम वरिष्ठ डॉक्टर बीएम नागर इमरजेंसी ड्यूटी पर थे। तभी वहां कविता नाम की स्टाफ नर्स इमरजेंसी वार्ड में पहुंचती है और फिर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है, जो बाद में हाथापाई पर पहुंच जाती है। सामने आए हैं, दोनों से बात की गई है, दोनों के अपने अपने आरोप हैं। साहब उनके द्वारा मुझसे सही बात नहीं की जाती है और उनका ये कहना है कि साहब नहीं, इनके द्वारा मुझसे सही नहीं बात की जाती। कल दोनों को बुलाया है, आपस में परिवार के हैं, सदस्य दोनों हैं, देखते हैं दोनों लोग क्या करेंगे। सोचिए, एक तरफ लोगों की जान जा रही है, लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है, कोई ऑक्सीजन के अभाव में तो कोई एम्बुलेंस नहीं मिलने पर दम तोड़ दे रहा है, और ये लोग मारामारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। अब बात सीएम योगी के मिशन ऑक्सीजन की, क्योंकि यूपी में ऑक्सीजन का संकट ना बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी ने बड़े निर्देश दिए हैं। इसकी एक एक बात आपको जानना चाहिए। आज के दौर में सूचना ही बड़ी शक्ति है, जिससे आपको कोई गुमराह ना कर सके। किसी भी मुद्दे को समझने के लिए उसके हर पहलू को गौर करना जरूरी है, और इसीलिए हम आपको मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हर बड़े निर्देशों के बारे में बताने जा रहे हैं। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। यूपी सरकार के मुताबिक प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई हर दिन बढ़ रही है। इस वक्त 64 टैंकर ऑक्सीजन सप्लाई में जुटे हैं। 20 टैंकर अलग अलग जिलों में सीधे अस्पताल में आपूर्ति कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी 8 नए टैंकर मिल रहे हैं। इसके साथ ही जमशेदपुर से ऑक्सीजन की सप्लाई कराई जा रही है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सभी ऑक्सीजन टैंकर जीपीएस से लैस रहें, उनकी लाइव मॉनिटरिंग की जाए, ऑक्सीजन ऑडिट का काम भी तेजी से किया जाए। पूर्व में ये घोषणा की जा चुकी है कि हर मरीज को अस्पताल में भेजा जाएगा। यदि सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, तो उसे निजी अस्पताल में बेड उपलब्ध कराया जाएगा और उसका सारा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उस निजी अस्पताल को उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में अलग अलग हॉस्पिटल में पहले से ही 32 ऑक्सीजन प्लांट मौजूद हैं। अब 39 और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। पीएम केयर्स के तहत केंद्र की तरफ से बनाए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट से जुड़े प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर जोन में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के साथ ही वितरण की स्थिति संतुलन में है। इसके साथ ही आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में प्रभावी इंतजाम किए जाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए फौरन एक्शन लेने को कहा गया है। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की तरफ से 54 प्रस्ताव मिले हैं। इस पर गौर करने के बाद पूरा सहयोग देने की बात कही गई है, जिससे जल्द से जल्द प्लांट लगें। इसके साथ ही हर मेडिकल कॉलेज में एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और एक एयर सेपरेटर प्लांट लगाने के आदेश दिए गए हैं। 100 बेड से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का एक्शन प्लान तैयार करने को भी कहा गया है। साथ ही सीएचसी पर छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।